हेलो बच्चों, आज हम जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु की खोज सन 1683 में हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु को देखा गया है। उन्हें जीवाणु जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। अब हम समझते हैं जीवाणु संरचना को। जीवाणु की संरचना हम देखते हैं कोशिका भित्ति। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होती मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु में कोशिका भित्ति पतली होती है। तो इसमें कोशिका भित्ति एक पेप्टिडोग्लाइकोन नामक पदार्थ की बनी होती है। जब परीक्षा में पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस किस पदार्थ की बनी होती है, तो हम लिख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकोन यानी ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। अब इनमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली इसमें लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली एक लिपोप्रोटीन की बनी होती है जो कोशिका भित्ति के नीचे रहती है, और इस कोशिका भित्ति के ऊपर कैप्सूल होता है, जो इस एक आवरण होता है जो इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। इस भाग को हम कैप्सूल का कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा होता है। एक कोशिका द्रव्य जिसके अंदर जो भरा रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के, एंजाइम, ऐसे इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर एक धागे नुमा संरचना दिख रही होगी, जिसको हम डीएनए न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो एक नग्न होता है। जो डीएनए न्यूक्लियोइड एक नग्न होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। ये एक कोश की होते हैं जीवाणु, और ये एक प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इनमें कोई भी केंद्रक सुविकसित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड एक अतिरिक्त डीएनए होता है, एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पोलिसोम। पोलिसोम क्या होता है कि जब ये संरचना हम देख रहे हैं हम, ये बीच में मैसेंजर आरएनए होता है। बीच में मैसेंजर आरएनए होता है, और इसके दोनों तरफ राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं इसमें कुछ स्वतंत्र राइबोसोम भी पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जो किसी भी श्रृंखला में इसे जुड़े रहते हैं, मैसेंजर आरएनए से जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें पोलिसोम राइबोसोम में क्या होता है कि ये मध्य में जो होता है मैसेंजर आरएनए से जुड़े रहते हैं राइबोसोम। इसके बाद हम देखते हैं जो एक उभार पाया गया है इस कोशिका झिल्ली के इधर, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, जो इसके शोषण के लिए उपयोगी है, इसके शोषण क्रिया संपन्न करवाता है। इसे हम मीसोसोम कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कसाबिका फ्लैजिलम, जो इसके पीछे पूंछ की तरह एक संरचना होती है, जिसे हम कसाबिका या फ्लैजिला कहते हैं, जो इसके चलन के लिए सहायक होती है, जो चलने में इसकी सहायता करती है। इसमें और देखते हैं हम रोम होते हैं, पिल्ली जैसे रोम कहते हैं। ये रोम प्रजनन में सहायक होते हैं, इसके चारों ओर एक रोम पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पिल्ली या रोम कहते हैं। इस तरह हम कोशिकीय संरचना को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जिसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके नीचे एक कोशिका भित्ति होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकोन नामक पदार्थ की बनी होती है। फिर उसके नीचे आते हैं हम तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर उसके अंदर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे संग्रहित भोज्य पदार्थ को देखते हैं, जिसके अंदर एक कण कण के रूप में इसके अंदर राइबोसोम, डीएनए और बाकी प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। खनिज लवण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं हम प्लाज्मिड जैसी संरचना पाई जाती है, ये अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम मीसोसोम एक उभार के रूप में कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मीसोसोम कहते हैं, जो श्वसन के लिए सहायक है, इस जीवाणु के श्वसन के लिए सहायक होता है। फिर उसमें हम देखते हैं कि कसाबिका होती है, जो एक पूंछ की तरह इसकी संरचना होती है, जिसको हम
फ्लैजिलम कहते हैं, ये इसके चलने में, प्रचलन में सहायक होता है। इसके अंदर स्वतंत्र राइबोसोम पाए जाते हैं और एक जो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़े होते हैं। जैसे ये जो संरचना है, जैसे ये है मैसेंजर आरएनए हो गया और इसके दोनों तरफ राइबोसोम हो गए, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे, पॉली राइबोसोम कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये संरचना समझ में आई होगी। इस संरचना को आप अपनी किताब में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, धन्यवाद।